प्यारे बच्चों बच्चों मैं विशाल सर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट चैनल पर। आइए बच्चों, आज आपको एनटी के द्वारा किया गया एक बहुत बढ़िया इस वाला स्कैम दिखाता हूं जो बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने अब इधर पैसे लेके किया हो या मैनुअल मिस्टेक हो ये तो नहीं कह सकता, बट हाँ जो हुआ है वो आप सबको बच्चों में दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज कटा हुआ है, बट यहाँ पे जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, आप यहाँ पे सेंटर कोड देखिएगा सबसे पहले कि एक ही सेंटर पर बैठे हुए इतने सारे बच्चों का 720, ये टोटल में आपको मैं बताऊं इन सबके यहां से लेके यहां तक 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं। सबसे मेन बात, आप अगर इसको हाईलाइट करते हो यहां पर तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1668 1333 403 460 178 037 186 एंड 198, केवल ये रोल नंबर में सीक्वेंस में अंतर है। बाकी आप देखिए जितना भी सेंटर कोड आप देख लो 2307010 2307010 2307010 इधर भी आ गया और 2307010 यहां भी 2307010 यहां भी 2307010 यहां भी 2307010 यहां भी 2307010 यहां भी। ऐसा लगता है जैसे माता सरस्वती स्वयं इस सेंटर पे आके बच्चों का पेपर सॉल्व करके गई हैं। सही बोला कि नहीं बोला? तो यहां से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भैया कुछ तो घोटाला किया गया है। नहीं, एक सेंटर में इतने सारे तीव्र बुद्धि माता सरस्वती जी के बिल्कुल आशीर्वाद पाए बच्चे कैसे पहुंच गए, सबसे मेन बात। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई सेंटर की। अब जरा बात करते हैं मार्क्स की। आइए इसमें भी आपको एक अति चमत्कारिक चीज दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे नाम मैं खैर नहीं लेने वाला बच्चे का, मार्क्स पे अगर आप फोकस करते हो तो बेटा मार्क्स लिखे हुए हैं 719। अगर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं मार्क्स इज 719। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन दिस पॉसिबल दैट एनी स्टूडेंट कैन गेट 719 मार्क्स? मतलब भैया ऐसे कैसे संभव हो गया कि 719 नंबर आ गए? अगर आप सारा पेपर सही करोगे ना तो 720 में से 720 नंबर आपके बनेंगे। बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर आप पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी करते हो तो 720 में से 720 आएंगे। फिर सुनिएगा ध्यान से, किसी ने मान लीजिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया, समझ गए ना बच्चों? मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कितने कम हुए भाई? 4 नंबर कम हुए। कितने आए? 716। कितने आए? 716। पहले मुझे बताओ, क्या 716 और 720 की रेंज के बीच में क्या कोई नंबर संभव है? भैया बिल्कुल नहीं संभव है। तो ये नंबर तो असंभव है। कैसा है? असंभव। मेरी बात आई समझ में? तो ये तो आ ही नहीं सकते। अब सुनो दूसरी बात, किसी बच्चे ने सारे सही किए, कितने आए? 720। किसी ने एक छोड़ दिया, अभी भी उसका एक भी गलत नहीं है। एक छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया, कितने आए? 716। अब एक गलत हो गया, कितने हुए भाई? 720 पूरा अटेम्प्ट किया, एक गलत हो गया, तो 4 नंबर तो वो गए जो उसको मिलने थे, प्लस एक उसका नंबर और कम होगा, -1 होगा। कितने हुए? 715। तो 715 हो सकते हैं, 716 हो सकते हैं, क्या 719 आ सकते हैं? नहीं। अभी एक और दिखाता हूं, ये देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने लिखे बच्चों? 718। सेम कहानी, क्या यह संभव है? मतलब काम किया तो उल्टा पुल्टा, लेकिन उसमें भी अकल नाम की चीज नहीं लगाई। समझ गए ना? अकल नहीं लगाई इन्होंने। अब क्या होगा, इसके खिलाफ भैया केस किया जाएगा, रिजल्ट पूरा चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ये। और उन बच्चों का भविष्य इन लोगों की वजह से दांव पे लग गया जिन्होंने वाकई साल भर मेहनत करी थी। हम लोगों ने साल भर मेहनत करी थी, हम लोगों की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। बस चलो हम कहते हैं हम लोग यार किनारे, हम लोग तो हर साल नए बैच को पढ़ाते, लेकिन जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे भरोसा करते हैं हमारी नीट एजेंसी पर, जो पेपर बनाता है, पेपर चेक करता है, क्या उनको ये सब हरकतें करनी चाहिए? आप खुद से सोचिए बच्चों, खुद से जवाब दीजिएगा, क्या ये सब हरकतें करनी चाहिए? क्या बच्चों का भविष्य दांव पर लगाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सबके दिमाग में चल रहे हैं कि कैसे भरोसा किया जा सकता है भारत की इस एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन के ऊपर जो देश का भविष्य बनाता है, जो डॉक्टर्स बनाता है। तो बच्चों कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा इसको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और खूब शेयर करिएगा ताकि नीट वालों के कान में बम फटना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली खूब शेयर करना बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।